अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिवाजी की ज़िंदगी और उसके फतूहात के बारे में है। शिवाजी की पैदाइश के मुतालिक दो रिवायतें हैं। शिवाजी की एक रिवायत के मुताबिक पैदाइश 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुई, जो पूना से 50 मील के फासले पर मगरबी घाट में वाक़ है। और एक रिवायत के मुताबिक मौरखीन बताते हैं शिवाजी की पैदाइश 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुई। वो शाहजी भोंसले के ख़ानदान से उनका ताल्लुक था। शिवाजी के बाप का नाम शाहजी भोंसले था और माँ का नाम जेजाबाई था। शाहजी भोंसले सबसे पहले एक फौजी अफसर की हैसियत से 1636 में बीजापुर रियासत में अपनी खिदमत अंजाम दी और उसके बाद में बाज़ाब्ता उन्होंने बीजापुर में भी जो है अपनी खिदमत अंजाम दी थी। और उनकी एक जागीर थी पुणे के इलाके में, वो उसके मालिक और मुख्तार भी थे। जजाबाई के बारे में है कि वो बासलाहियत खातून थी और वो बहुत ही ज़्यादा मजहबी खातून थी। तो शिवाजी की इब्तदाई परवरिश अपने माँ के पास हुई, क्योंकि शाहजी भोंसले ने अपनी दूसरी बीवी जिसका नाम जेजा जिसका नाम टोकाबाई था, उसकी हमराह जो उन्होंने मुंतकिल हो गया था। तो इस वजह से अ, शिवाजी की जो इब्तदाई परवरिश हुई अपने माँ के पास ही हुई। तो क्योंकि ये माँ से बहुत ज़्यादा करीब थे और इनकी माँ एक मजहबी खातून थी, तो इन्होंने पुराने ज़माने के किस्से, इनके आबा व अजदाद के किस्से, बहादुरों के किस्से इनको सुनाया करती थी और अक्सर मजहबी किस्से इनको सुनाया करती थी, जिसकी वजह से शिवाजी में एक तो गुलवत्ती का जज्बा बेदार हुआ और दूसरा अपने मजहब से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ। शिवाजी के बाप के चले जाने के बाद में शिवाजी को दादा कोंडादेव की निगरानी में यानी उस्ताद मुकर्रर किया गया और शिवाजी जो एक बहुत ब्राह्मण थे। इसके बाद शिवाजी की इन्होंने न सिर्फ तरबियत की बल्कि उनको फौजी सलाहियतों को उभारा और उनकी सलाहियतों को भी परवान चढ़ाया। गुरु रामदास शिवाजी के रहबर थे और भक्ति तहरीक के संत तुकाराम से शिवाजी को बहुत ज़्यादा गहरा लगाव था और उनकी तालीमात की वजह से ही शिवाजी में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार हुआ। 1637 में शिवाजी के बाप ने उनको जागीर यानी पुणे की जागीर को हवाले कर दिया और उनका इंतजामिया उनके सुपुर्द किया। आइए हम देखते हैं इब्तदाई फतूहात के बारे में। 18 साल की उम्र में सबसे पहले शिवाजी ने कई किलों को फतेह किया। सबसे पहले उन्होंने तोरना के किले को फतेह किया। इसके बाद 1646 ईस्वी में चानकन, कोंडाना, रायगढ़ और पुरंदर पर भी उन्होंने कब्जा किया। रायगढ़ और प्रतापगढ़ में नए किलों की तामीर की। रायगढ़ को इन्होंने अपना मरकज और पायतख्त भी बनाया था। तो बहरहाल इनकी इस इब्तदाई फतूहात को देखते हुए बीजापुर के सुल्तान इनके बाप को यानी शाहजी भोंसले को कैदी बना लिया था। तो शाहजी भोंसले अपने बाप की जान की को जोखिम में डालना नहीं चाहते थे। इस वजह से तकरीबन उन्होंने 6 साल तक अपने हमलों को रोक के रखा। 1649 में बीजापुर के सुल्तान कोंडाना और बेंगलुरु को हवाले भी कर दिया। शहजादे मुराद से शिवाजी ने बातचीत का आगाज किया और मुगल फौज में अपनी खिदमत अंजाम देने का वादा भी किया। तो बहरहाल बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी और मुगलों के दरमियान हुई बातचीत के खदशात को जाहिर करते हुए शाहजी भोंसले को 1649 ईस्वी में रिहा कर दिया और शर्त रखी कि वो किसी भी तरह से शिवाजी अपने हमलों को बंद रखेगा और किधर और अपने जो है सारी तवन्नाइयां जो है सिर्फ अपने हद तक ही रखेगा। तो बहरहाल शिवाजी अपनी सारी तवन्नाइयां अपने किलों को मजबूत बनाने में सर्फ की और उस वक्त के गवर्नर औरंगजेब के जो शाहजहां के इंतकाल के बाद जब औरंगजेब तख्त नशीनी की जंग हुई तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वहां पर मसरूफ हो गए। तो इस दौरान शिवाजी को अपने ताकतवर होने का एहसास हुआ और उनको अपनी ताकतवर बनाने का भी मौका मिल गया। यहाँ पर अब शिवाजी के बीजापुर के खिलाफ जो हमले हुए थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से शिवाजी को एक ज़बरदस्त ताकत हुई थी। तो यहाँ पर शिवाजी ने मुगलों से बीजापुर पर हमला की खास तौर पर इजाज़त मांगी और उसको इजाज़त भी मिल गई। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर पर फिर से हमलों की शुरुआत कर दी। जावली जब छोटी सी रियासत थी, बीजापुर के सुल्तान के मातहत थी, उन्होंने वहाँ हमला किया। वहाँ के चंद्रा मौर्य को जो उन्होंने जो है शिकस्त दी, जो वहाँ के जागीरदार था, तो उसको शिकस्त दिया और उसका एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा खजाना शिवाजी को हाथ लगा। और जब अपना इसको रायगढ़ को अपना पायतख्त भी बनाया। औरंगजेब के तहत मुगलों ने दिफाई पॉलिसी इख्तियार की और बीजापुर के साथ अमन का माहदा भी किया। शिवाजी ने
1657 ईस्वी के मुगलों के इलाके कल्याण, थाने, कोलाबा और शुमाली कोंकण पर कब्जा कर लिया। अ, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के बाप यानी शाजी भोंसले से बात बाज़ाब्ता बुलाकर बात की कि वो अपने बेटे की सरगर्मियों को रोके, लेकिन यहाँ पर शाजी भोंसले ने पूरी तरह से माजरत की कि वो अपने बेटे को नहीं रोक सकता। तो बहरहाल शिवाजी के को रोकने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान का सहारा लिया। अफजल खान एक फौजी पठान था, बहुत ही मजबूत जिस्म वाला मालिक था। उसको तकरीबन फौज देकर शिवाजी को पर हमला करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने भेजा। लेकिन यहाँ पर अफजल खान और शिवाजी के दरमियान एक माहिदा तय पाना था। दोनों के दरमियान भी शक व शुबहात थे और यह तय किया गया था कि दोनों भी बगैर इस्लाह के, बगैर किसी हथियार के मिलेंगे और दोनों बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर शिवाजी ने एक चाल चलते हुए अपने हाथ में शेर का पंजा, जो बागनाक होता है, लोहे का एक नोकीला पंजा होता है, उसने पहन लिया और अपने कपड़ों के अंदर लोहे की जिस तरह से जाली होती है वो पहन लिया, जिसको बख्तरबंद जर कहा जाता है। फिर इसके अलावा सिर के अंदर, पगड़ी के अंदर उसने लोहे की पगड़ी, टोपी भी जो है पहन रखी थी ताकि किसी भी हमले के सूरत में वो बच जाए। तो बहरहाल अफजल खान और शिवाजी की जब मुलाकात हुई तकरीबन 10 नवंबर 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ के किले के करीब, दोनों एक दूसरे से मिले और दूसरे एक दूसरे के बगलगीर हुए, यानी दोनों गले मिले। जैसे ही गले मिलना था, शिवाजी ने अफजल खान को के जो है पीठ में अपने जो बागनाग यानी शेर का पंजा था चुबा दिया और वो बिल्कुल जहर आलूद बना। जैसे ही अफजल खान के जिस्म में ये शेर का पंजा जो है पेवस्त हुआ, वो वहीं पर ढेर हुआ। इसके बाद बाकी का काम शिवाजी ने कर दिया, यानी वहीं पर जो है अफजल खान को ढेर कर दिया। तो ये शिवाजी का बहुत बड़े फतेह मानी जाती है और आज भी जो है मराठे लोग इस वाक़े को एक बहुत बड़ा यानी दिलेरी का और बहादुरी का वाक़या बतलाते हैं। अब यहाँ पर मराठे मौरख़ीन के मुताबिक शिवाजी ने दिफाई अंदाज में हमला किया था। सबसे पहला हमला अफजल खान ने किया था, जिसकी वजह से मजबूरन शिवाजी को हमला करना पड़ा। लेकिन खाफी खान जो उस वक्त के वाक़या नवेस थे, उन्होंने जो है शिवाजी को धोखाबाज जो है बादशाह करार दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अफजल खान जिस तरह से दोनों की बात तय हुई थी कि बगैर हथियार के जमा होना है, अफजल खान ने तो बगैर हथियार के जमा हो गया, लेकिन यहाँ पर शिवाजी ने पूरी तरह से लैस होकर अपने तौर पर जो है एहतियात बरतते हुए उसने हमला किया। तो बहरहाल यहाँ पर एक साजिश जो है करार दिया। शिवाजी के इस हमले के बाद में शिवाजी ने अफजल खान के सिपाहियों को भी शिकस्त दी और उसको जबरदस्त वहां से माल गनीमत भी हासिल हुआ। अब यहाँ पर और इस बात की औरंगजेब को इत्तला मिली थी शिवाजी की पेशकदमी को रोकने के लिए औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामू मिर्जा अबू तालिब, जो शाइस्ता खान के नाम से मशहूर हुए थे, उनको रवाना किया। शाइस्ता खान ने जैसे ही मराठा इलाके में दाखिल हुआ, उन्होंने जो है शिवाजी के कई इलाके चांदकन, कल्याण और पुणे को आसानी के साथ फतेह कर लिया और शिवाजी के शहर पूना में दाखिल हुए और उनका जो आबाई घर था लाल महल, उसमें क़याम किया। जबकि शिवाजी का बचपन वहीं पर गुजरा था। शिवाजी उस घर के महल वक़ू से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। तो बहरहाल रमज़ान का महीना था, फिर बरसात का महीना भी था, तो शाइस्ता खान ने बरसात ख़त्म होने का इंतज़ार किया ताकि शिवाजी पर हमला किया जा सके। इसके अलावा रमज़ान का महीना था, एक रात तमाम सिपाही और शाइस्ता खान भी रमज़ान के रोज़ों की वजह से और तरावियों की वजह से थक गए थे और वो सोने जा रहे थे। तो यहाँ पर औरंगज़ेब ने एक ज़बरदस्त जो है प्लान किया। वो शादी के बारात की भेस में अपने 40 सिपाहियों के साथ, बाज़ रिवायत में 400 सिपाहियों के साथ की बात की जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक डोली में बैठकर अपने सिपाहियों के साथ, ऐसा लग रहा था कि ये शादी की बारात है, वो शहर में दाखिल हुए और यकायक उन्होंने बिल्कुल जो है उनके सिपाही, मुगल सिपाही बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन पर एकाएक हमला कर दिया। तो शाइस्ता खान इस हमले की बौखलाहट से परेशान हो गया, तो किसी भी तरह से अपनी जान बचाते हुए भाग गया, लेकिन उसमें उंगली शहीद हुई और उसका जो बेटा भी जो है उसमें मारा गया। तो बहरहाल शिवाजी ने बाकी का भी जितने भी फौजी थे उन पर हमला किया और वहां से भी तकरीबन बहुत सारा माल दौलत हासिल हुआ। तो शिवाजी के इस वाक़े को भी एक दिलेरी का वाक़या बताते हैं। इसके बाद शिवाजी ने 1664 ईस्वी में अपने 4000 सिपाहियों के साथ सूरत बंदरगाह पर
हमला किया। वहाँ पर गवर्नर इनायत खान था, तो उसने भी किसी भी तरह की कोई मज़ाहिमत नहीं की। तो वहाँ पर तकरीबन कहा जाता है कि 1 करोड़ की मालियत का पैसा उसके हाथ लगा। औरंगज़ेब ने इनायत खान को तब्दील करते हुए दूसरे को जो है वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया। शिवाजी को ज़ेर करने के लिए 1665 ईस्वी में औरंगज़ेब ने अपने बेटे मुअज़्ज़म शाह और जय सिंह और दिलेर खान को रवाना किया। एक भारी फौज 4000 का लश्कर रवाना हुआ। उन्होंने कई इलाके फतेह करते हुए अ, शिवाजी को उसके किले में बंद कर दिया, यानी पुरंदर के किले को जो है चारों तरफ से घेर लिया गया। जब शिवाजी को ये अंदाजा हो गया कि वो ये जंग को नहीं जीत सकता, इतनी भारी फौज को नहीं हरा सकता, तो उसने मुगल फौज यानी राजा जय सिंह और मुअज़्ज़म खान से सुलह की, अमन की दरख्वास्त की। उन्होंने उसको कबूल किया और ये भी कहा, कई इलाकों को जो है तकरीबन 23 इलाके मुगलों के हवाले कर दिए और सिर्फ 12 इलाके किले अपने पास रखने की जो है सो बात की गई। और तकरीबन 40 लाख बतौर खराज देने का भी उसमें वादा किया गया। और ये भी कहा गया कि औरंगज़ेब के दरबार में शिवाजी को हाजिर होना है। यहाँ पर जय सिंह ने औरंगज़ेब शिवाजी की ज़िंदगी की ज़मानत ली और उनको वहाँ पर जाने का राज़ी किया। तो बहरहाल एक माहिदा भी यहाँ पर हुआ था, जिसको माहिदे को जो है पुरंदर माहिदा कहलाया, जो 22 जून 1665 ईस्वी का, जो बात औरंगज़ेब के बेटे मुअज़्ज़म खान और शिवाजी के दरमियान हुई थी। बहरहाल यहाँ पर शिवाजी इनके साथ हमरा दिल्ली यानी आगरा को रवाना हो। 9 मई 1666 ईस्वी को वो जो है दरबार पहुंचा, लेकिन 12 मई 1666 को इसको दरबार में हाजिर किया गया और उसको वहां पर जाने का मौका मिला। अब यही बात यहाँ है कि शिवाजी भी वहां पर जाने का बहुत ज़्यादा मुश्ताक था। औरंगज़ेब के शान शौकत को, वहाँ के दरबार की शान शौकत को देखने का उसको भी जो है बहुत ज़्यादा इश्तियाक था। बहरहाल एक तो उसे जल्दी मिलने नहीं दिया गया और जब उसको दरबार में ले जाया गया तो उसका किसी ने भी इस्तकबाल नहीं किया और पंच हजारे के अमीर का दर्जा देकर मनसबदारों की लाइन के यानी कतार के पीछे उसे ठहरा किया गया। शिवाजी ने इस पर एतराज़ किया। जैसे ही इसने एतराज़ किया, शिवाजी और उसके बेटे संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी को तमाम सहूलतों के साथ आगरा की जेल कोतवाल फौलाद खान की निगरानी में रखा गया। तो यहाँ पर तकरीबन 9 माह तक शिवाजी ने 17 अगस्त को यानी 1666 ईस्वी में तकरीबन 9 महीने के कैद में रहने के बाद इस मिठाइयों की टोकरी या फूलों की टोकरी में बैठकर वहां से निकलने में, फरार होने में कामयाब हुआ। यहाँ पर और एक ये कहानी है कि शिवाजी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी। तो जब वो तबीयत उसकी साजगार हुई यानी सेहतमंद हुआ, तो उसने आगरा के पंडितों में मिठाई या फूल पेश करने का जो है वादा किया। तो हर रोज़ एक टोकरी जाया करती थी, तो एक मौका पाकर शिवाजी ने उस टोकरी में बैठकर निकल लिया। तो बहरहाल शिवाजी और उसके बेटे संभाजी की मुलाकात मथुरा में हुई। तकरीबन वो कई जंगलों में जो है घूमते हुए आखिरकार शिवाजी अपने इलाके पर जो है पहुंचा। तकरीबन 1670 ईस्वी में उसने जो है फिर से पहुंचकर अपने मुगल इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिया। सूरत पर दूसरी बार हमला किया और वहां से तकरीबन 66 लाख रुपए जो है माल गनीमत उसको हासिल हुआ। अब शिवाजी की ताजपोशी हुई 6 जून 1674 ईस्वी को। शिवाजी ने पहले मराठा हुक्मरान की हैसियत से ताजपोशी की रस्म अंजाम दी और रायगढ़ को अपना पायतख्त बनाया। इस ताजपोशी की रस्म के लिए इसने काशी और वाराणसी से ब्राह्मणों को मदऊ किया। पंडित गागा भट्ट ने ताजपोशी की रस्म अंजाम दी। तकरीबन 50 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए। 50,000 लोग इसमें शरीक हुए। इसको जो है छत्रपति महाराज का लक़ब दिया गया और इसने अपनी सल्तनत को स्वराज का नाम दिया गया। तो बहरहाल तकरीबन 5 साल तक शिवाजी अपने पूरी आबोताब के साथ, ताकत के साथ हुकूमत किया। सिर्फ 5 साल तक उसकी हुकूमत रही, लेकिन 5 अप्रैल 1680 में रायगढ़ में शिवाजी की 53 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। तो बहरहाल शिवाजी के मौत के वक्त सल्तनत मगरबी घाट और कोंकण के हिस्से पर मुश्तमिल थी। जुनूब में मगरबी कर्नाटक का कुछ हिस्सा, बेलगाम से बेल्लारी और तुंगभद्रा से कावेरी तक इसकी सल्तनत फैली हुई थी। तकरीबन 300 किले सल्तनत में यानी शिवाजी की सल्तनत में शामिल थे। तो बहरहाल ये हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा। तो इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में शिवाजी के नज़्म नस्क के बारे में पढ़ेंगे और उसकी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।